मुझे तो जाने ही नहीं दिया भाई अकबर ने, फोन पर ही मना कर दिया। कह रहे थे कि पाकिज़ा ने मना किया है कि कोई फराज भाई से अस्पताल मिलना ना जाए। क्यों मना करेगी? क्यों मना कर रही थी? मेरी तुम वो पाकिज़ा कह रही है कि फराज भाई के घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा हमारा है पाकिज़ा का वहां पे होना। उसका तो बहन को घर ले आता तू। मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई अम्मी, भाई अकबर थे उसके साथ, कह रहे थे कि वहीं जा रही है वो मैम समन जी की मम्मी की तरफ। ना उसकी मम्मी की तरफ जा सकती है, माँ के घर नहीं आ सकती थी? अच्छा है कि यहाँ ना ही आए इस मोहल्ले में, गोलियां चला रहे हैं उस पे ये। वो तो भाई अकबर ने कहा है मुझे मुंह बंद करने के लिए, वरना मेरे ही बड़े दोस्त यार हैं जिनके पास ऑटोमेटिक हथियार है। हाय अल्लाह जी। पानी पी ले शाबाश। ले तो ठीक है ना पाकीज़ा? होश में था मम्मी जी, जब गोली लगी नीचे गिर गया तो होश में था। फिर लोग गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए, तब भी होश में था, सांस ले रहा था, मेरा नाम भी ले रहा था। ऐसा लगा मुझे। तूने दिखाया डॉक्टर को? तू तो ठीक है ना पाकीज़ा? तुझे तो कुछ नहीं हुआ? फराज ठीक है, वो बच गया है मम्मी जी, उसे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा है खतरे से बाहर है। फराज बच गया, फराज बच गया। तू भी तो बच गई ना पाकीज़ा? पता नहीं मम्मी जी। तू तो रोना बंद कर, जा दूध गर्म करके हल्दी पा के ले आ। आसिम बता रहा था कि बचत हो गई, फराज को गोली छू के निकली बस। वो गोली फराज की थी ही नहीं, पाकीज़ा की थी, उसके सीने में लगनी थी। लकी फॉर बोथ ऑफ देम। बाय द वे मैंने आसिम को कहा है कि फराज से बात करें कि जल्द से जल्द एफआईआर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई विटनेस है, और पाकीज़ा को भी कुछ याद नहीं है। और यासीन मलिक जुमेरात को अपनी माँ का ख़त्म पढ़ा था मस्जिद में। केस वीक हो सकता है तुम लोगों का। इसे नामालूम अफराद के नाम पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। एटलीस्ट तुम लोग की इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट हो जाएगी। बात करूंगी पाकीज़ा और फराज से। जल्दी कर लो तो बेहतर होगा। मुझे नहीं पता कि क्या बेहतर होगा। फिलहाल बेहतर यही है कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करवाओ, ताकि दूसरी पार्टी को मैसेज पहुंचे। और ये कि आप घर चलें। यू नीड टू रिलैक्स। नहीं, मैंने भी मम्मी की तरफ जाना है, वो भी काफ़ी अपसेट है। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, तुम नहीं चलो, वहाँ नूर भरी है तो अच्छा नहीं लगता। अकबर बता तो सही, ठीक थी पाकिज़ा के नहीं? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? अकबर तुझसे पूछ रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? परेशान थी बहुत, तो वापस गई वो जहाँ रहती है।
रास्ते में होगी ना, रास्ते में होगी इसलिए फोन नहीं उठा रहे। तो तू घर ले आता उसको, बहन है तेरी छोटी, घर क्यों नहीं लेकर आया उसे, या हिफाजत से पहुंचा के आता आगे तक। वो घर घर नहीं आना चाहती थी, वो घर नहीं आना चाहती थी। हाँ मैंने भी यही कहा इनको, और किस लिए आना था। मेरी बहन पे गोलियां चला रहे हैं। चुप कर, चुप कर, चुप कर। ना तो तू ना उसे घर लेकर आया, वहां पे छोड़ के आए, दरवाजे के अंदर करके आना था। है बच्ची को इन हालात में अकेला छोड़ के आ गया, अंदर करके आता है। हिफाजत से भाई है तू बड़ा, उसका हिफाजत फर्ज बनता है छोटी बहन का। नहीं, तो 2-3 गलियां पहले ही उतर गई थी, मुझे जाने नहीं दिया उसने मुझे। क्यों उतर गई? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं तुझसे पूछ रही हूँ। दरवाजे के अंदर करके आता है हिफाजत से, फिर कुछ हो गया खुदा ना खास्ता ऐसा वैसा तो। वो नहीं चाहती थी कि मैं घर देखूं जहाँ वो रहती है, नहीं चाहती थी वो। ना क्यों अकबर, क्यों नहीं चाहती थी? मैं पूछ रही हूँ तुझसे, बता क्यों नहीं चाहती थी? एतबार नहीं रहा उसे मेरे पे, एतबार नहीं रहा मुझे, एतबार नहीं रहा उसे मेरे पे, पाकीज़ा को, मेरी बहन को। हाँ इसलिए, इसलिए ना हो जाए। हाँ एतबार नहीं रहा। बड़ा ही पागल है वैसे अकबर, आधे रास्ते में छोड़ गया तुझे, घर तक तो पहुंचा कर आता। तू पैदल आई है वहां से? चल शुक्र है तुम दोनों की जान तो बच गई, फराज को भी कोई खतरनाक चोट नहीं आई। तू रुकी नहीं फराज के पास, बैठ जाती उसके पास थोड़ी देर, वो भी तो घबरा गया होगा। घबरा गया था कि कहीं उसके अब्बा और तारिक भाई मुझे ना देख लें, इसलिए निकल आई भाई अकबर के साथ। तो वो तो आधे रास्ते छोड़ के चला गया तुझे। मैंने ही मना किया था मम्मी जी, मैम समन ने मना किया है किसी को घर दिखाने से। क्या पता कौन क्या कर दे, कौन गोली चला दे। वो तो तेरा भाई है पाकीज़ा, जी इसीलिए आगे नहीं आने दिया अकबर को। पाकीज़ा देखा था तूने गोली किसने चलाई थी? क्या पता मम्मी जी,